अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं राज HDTV और मैं आपका मेज़बान शबीर हुसैन। हम इस वक्त रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं और यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन हो रही है जिसको हम पेंटिंग एग्ज़िबिशन कहते हैं और इसमें इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट पेंटिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट की हैं। तो उस सारे की सारी एग्ज़िबिशन को जो मैनेज किया है हम आपको उन तक ले चलते हैं और उनसे कुछ डिस्कस करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को, इस एग्ज़िबिशन को जो मैनेज किया है, इसका बेसिक पर्पस क्या है और इसके अंदर उन्होंने जो डिफरेंट उनके जो व्यूज़ हैं वो क्या थे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासीन अली ख़ान है। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये किया है कि मतलब एक एग्ज़िबिशन जो है पेंटिंग वगैरह का ये प्रोग्राम जो है मुनक़्क़िद किया। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो हमारी यूथ में जो टैलेंट है वो इस पर बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन इन लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो उसको हम ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें और उसमें ये अपना टैलेंट शो करें। अच्छा सर, आपका मकसद ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टैलेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो क्या इसके बाद जब वो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलता है और बहुत टैलेंटेड होता है तो उसके लिए फ़र्दर भी कोई डायरेक्शन होती हैं कि वो फ़र्दर अपने इस टैलेंट को किस जगह पे यूज़ कर सके? हम ये कर सकते हैं कि अगर मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें टैलेंट हो, तो हम उनको ये कर सकते हैं कि हम कर्ज़ ऑफ पाकिस्तान जो मुसव्विरीन का हमारा मतलब ये तंजीम है, इसमें हम उसको एंटर कर सकते हैं और वो अपना मतलब टैलेंट कर शो करे, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड की सतह पर इसको उन लोगों को पहुँचा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पेंटिंग है, जो टैलेंट है, हम इंटरनेशनल सतह पर शो करें। सो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी है नाज़रीन, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप लोग यूज़ करते हुए अपनी डायरेक्शन किस तरह से क्लियर कर सकते हैं और उसको आप अपना एक कैरियर कैसे बना सकते हैं। सो हम आपको ले चलते हैं डिफरेंट जो यहाँ पे पेंटिंग स्टूडेंट्स ने बनाई हैं यहाँ पे, और कुछ आपको यहाँ पे ये मेरे कब में नज़र आ रही हैं। जैसे ये आपको बहुत खूबसूरत किस्म की पेंटिंग नज़र आ रही है नाज़रीन, और ये सारी की सारी जो हमारे पास वॉल है इसके ऊपर आपको डिफरेंट पेंटिंग्स नज़र आ रही है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और इसका नाम भी क्या रखा है? इसका नाम रखा है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, और वाकई ये हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे मेरे कब में नज़र आ रही हैं, कुछ यहाँ पे ये पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, और ये सारे बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पे ये वाकई कलर्स ऑफ पाकिस्तान है। ये देखें, ये मेरे कब में आपको यहाँ पे पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत मज़े की पेंटिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ना टैलेंट का पता चल रहा है कि किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और हमारे पास बस वो कुछ गिने चुने हमारे जो है ना वो कैरियर हम जिनको समझ रहे होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से, ना होने की वजह से ना हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही होती हैं। अब ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये टैलेंट है जिसको एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है और इसको फिर डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने मुल्क का और अपनी कौम का नाम ऊंचा कर सकते हैं। आज हमने आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग का एक प्रोग्राम कवर किया है और इस पेंटिंग के प्रोग्राम में डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपनी डिफरेंट पेंटिंग प्रेजेंट की हैं, और अब हम आपको ले चलते हैं उस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र से और उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सऊदा सुल्ताना है। ओके मैम, आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पे? जी, मैंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का बेसिक पर्पस क्या है? तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि आप यूथ में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ दें, आप उनको एक इन्वायरमेंट दें जिसमें वो उठें बैठें और फजूल चीज़ों में पढ़ने के बजाय वो एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट में फले फूलें। तो मैम आपने फिर स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट लेवल है उसको कैसा ऑब्जर्व किया? स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, वो वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। असल में आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान में बहुत सी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ होती भी हैं, पर बहुत सी जगह पे नहीं भी होती। तो बेसिकली मुसव्विरीन का मकसद ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाए और उन लोगों को इनवाइट करे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों ने शो किया, जिसकी वजह से आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा एग्जीबिशन यहाँ पर लगा। ओके मैम, अपने मुसव्विरीन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया, तो क्या मुसव्विरीन जस्ट प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करता है या वो आगे के लिए आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि आपने अपनी अगर ये फील्ड सेलेक्ट कर लिया, चूँकि बहुत रेयर होता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती, तो क्या वो इसके लिए कोई डायरेक्शन भी देता है कि आपके पास अगर ये टैलेंट है तो किस तरह से इसको एक्सप्रेस करें?
एग्जैक्टली इसमें कैरियर काउंसलिंग की भी वर्कशॉप्स होती हैं और बेसिकली मुसव्वरीन एक सब ऑर्गेनाइजेशन है तख्लीकी में जो स्टूडेंट्स हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बेसिकली हम आर्ट और एजुकेशन वो हब है, तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ों की एजुकेशन देते हैं, लैंग्वेज की होगी और आर्ट की होगी, और उसमें से जो बच्चे फिर तैयार होते हैं बेसिकली हम उनको तैयार कर रहे होते हैं कि वो मुसव्वरीन में जाएँ और उधर के लीडर्स बने और वो जाएँ अबाबिल यूथ जो उसकी कोर्स सभा है तो उसमें जाके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करें। तो फर्दर फिर हम उनका बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो स्किल्स अपना इम्प्लीमेंट करें एज अ लीडर और डिफरेंट जगहों पे फिर जाके अपनी डिग्रीज़ वगैरह में जिस तरह उनको ज़रूरत पड़ी है तो उसके प्रोजेक्ट्स फिर अपनी इन में आके इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह उनकी कैरियर काउंसलिंग भी होती है और उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मैम अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, और अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने इस प्रोग्राम के हवाले से या अपनी ये जो स्टूडेंट्स की आपने इंटरेस्ट देखी है और ये जो सारी एक्टिविटी है इसको देखते हुए आप कैसा कोई ऐसा इफ़ेक्टिव मैसेज जो बहुत से लोगों को शायद उसका इंतज़ार हो तो वो आपका मैसेज सुनने के बाद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए या उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो उस पर ओवरकम कर सकें। अच्छा, मेरा मैसेज पाकिस्तान की तमाम बल्कि पूरी दुनिया के आवाम को यही है कि चलते रहे, मतलब कि अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही ना तो थक के बैठे नहीं कि 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे। KFC का जो फाउंडर था 70 साल की उम्र में जाके उसने तरक्की की। तो हमारी ये होता है कि हम हिम्मत बहुत जल्दी आ जाते हैं, हमें सब कुछ बहुत से हुनर आते हैं, हमें ज़िंदगी का हुनर नहीं आता। तो ज़िंदगी का हुनर ये है कि आपने थक के बैठना नहीं है, बस अगर बहुत ज़्यादा थक जाएँ तो हल्के हल्के चलना शुरू कर दें, तो गिव अप ना करें। तो आपकी बात को मैम अगर मैं कैरी करूं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी जेब से पैसे निकल जाते हैं तो नो प्रॉब्लम निकल जाएं, मगर हमारी उम्मीद नहीं जानी चाहिए। क्या आप यही कहना चाह रही हैं? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, पूरी दुनिया ही उम्मीद पे चल रही है, तो अगर आप उम्मीद पे रहेंगे ना तो पूरी दुनिया आपको पॉजिटिव लगेगी। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने डिफरेंट जो उनकी पेंटिंग्स हैं उनके साथ वो आई हैं, तो हम उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा यहाँ पे आना और उनकी जो पेंटिंग्स थी क्या उनको देख के लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस दिया है, उनको कुछ होप मिली है और क्या कुछ डायरेक्शन उनके पास हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसफ़ा और मैं FURC की स्टूडेंट हूँ और BCA कर रही हूँ मैं, मेरा 6th सेमेस्टर है और बस मैंने इस पार्ट में एग्जीबिशन में पार्ट लिया है और ये मेरी पेंटिंग्स हैं। ओके मैम, आपको कैसे ख्याल आया कि आप ये भी कर सकती हैं? आई थिंक इट्स इनबॉर्न टैलेंट, शुरू से था, फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा और आई जस्ट स्टार्टेड टू पेंट। तो आई एम सेल्फ टॉट पेंटर और बस मैं करती रहती हूँ पेंट। आई जस्ट वांटेड मतलब कि एक्सप्रेस करना चाहिए बंदे को, डिफरेंट जगहों पर जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो आई जस्ट डिड दैट। मतलब जो भी हमारे माइंड में हो तो ये भी हमारे पास एक तरीका है कि हम इस तरह से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाई ये मेरे माइंड में है। हाँ बिल्कुल, माइंड में जो आई थिंक कि मेरा तो ये कि माइंड में जो आता रहता है, जो मैं इमेजिन करती हूँ आई पेंट दैट वे। ठीक है, मैं इंस्पायर्ड वर्क करती हूँ लेकिन बहुत कम, मोस्टली मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ जो कि मेरे खुद माइंड में आता है, मैं वो खुद से करती हूँ। सो जो हम इमेजिन करते हैं इस तरह से वो हम रियलिटी में भी ला सकते हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उस तरह डिपिक्ट कर सकते हैं तो आप लाजमी बात है आप कर सकते हैं। मेरी ये पेंटिंग है, इस पर लिखा हुआ है वेले असी ते टेंशना लोकानू। ये मैं एक्सप्लेन करें, वेले असी ते टेंशना लोकानू। ठीक है, ये स्पेशल मैं कहूँगी कि ये आर्टिस्ट के लिए बहुत, ये वाली लाइन जो है ना ये बहुत होती है कि आर्टिस्ट है, कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता पाकिस्तान में स्पेशली ना, कि आर्टिस्ट है तो वेले होंगे, कोई काम नहीं है करने को, बस कुछ भी काम है पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को बहुत डिपिक्ट किया कि हम वी आर नॉट वेले, वी हैव सो मच वर्क टू डू एंड आई थिंक आर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत यूनिक है और हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब ये है कि अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये वेले लोग हैं, ये इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, आपकी ये सारी पेंटिंग्स मैम आपके ना, सो ये सारी पेंटिंग्स हैं आपकी, इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, इतनी पेंटिंग्स को देखने के बाद क्या वो कह सकेंगे कि आप वेले हैं और वाकई वेले हैं? आई थिंक कि अगर वो आके देखें ना तो आई थिंक कि वो हैरान हो जाएंगे कि उनसे पेंसिल की लाइन भी सही से नहीं लगेगी जितना हम पेंट कर लेते हैं। और ये वाला मैंने ट्रक आर्ट किया था, बेसिकली ट्रक आर्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं ट्रक आर्ट के थ्रू अपना आर्ट दिखा सकूं और आर्टिस्ट को स्पेशल उसमें पॉइंट आउट कर सकूं। ओके मैम, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो चाहा था वो कर दिया? मैं मेरे ख्याल से मैं जो चाहा था मैंने उसे ज़्यादा कर दिया। अच्छा, आपने अपने वो जो इमेजिनेशन थी उससे बहुत ज़्यादा कर दिया। फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, फैमिली ने इतना कॉन्फिडेंट लेके आया, अब्बा ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, अम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, बहन भाइयों ने, तो
मुझे बहुत खुशी है कि मतलब आपको अपनी डायरेक्शन लेने में उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रही कि आपको सारे लोग सपोर्ट ही मिले, मगर बहुत सारे हमारे देखने वाले ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे कि जो करना तो चाह रहे हैं, जो पेंटिंग में आना तो चाह रहे हैं, मगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक कि अपने लिए खुद स्टैंड लें, अपने आप को खुद सपोर्ट करें, बी योर ओन सपोर्टर, ठीक है। आप अपने आप को सबसे पहले सपोर्ट करेंगे, आप में कॉन्फिडेंट होगा, आपकी चीज़ों में कॉन्फिडेंट होगा, तो लोगों को खुद ब खुद आपकी चीज़ें पसंद आने लग जाएंगी। तो हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम मेरा नाम हाजरा वहीद है और आपने किस यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट किया यहाँ पे? मैंने मुसव्वरीन की जो हेड है CEO है सऊदा सुल्ताना, मैं उन्हीं की कोलीग भी हूँ, उन्हीं के साथ मैंने काम भी किया हुआ है। तो मेरा हम लोग बेसिकली विकारुन्निसा कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जितना भी काम है वहीं का लाइव ड्राइंग्स हैं कुछ वहाँ की, हमने खड़े होकर बाकायदा लाइव मतलब कि हमने लाइव सीन्स को पेंट किया हुआ है। तो मैम यहाँ पे आपको ये जो प्रोग्राम है कंडक्ट करने के बाद आपको कितना कॉन्फिडेंट मिला? मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मेरा पहले ये था कि कहीं भी नहीं जाना, मैंने कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करना, बस फाइन आर्ट्स को ना मैंने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बेसिकली जो आपका काम है ना उसको एग्जीबिशन के लिए, उसके लिए एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मतलब इंसान के ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी होती है, उस तरह ना पेंटिंग के लिए एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका काम ना दुनिया को नहीं पता लगेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया हुआ है और कैसा किया हुआ है। सो मैम बहुत अच्छी बात कही कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत है, इसी तरह से जो आर्टिस्ट है उसकी ज़िंदगी के लिए उसके आर्ट की ज़रूरत है कि उसके आर्ट को लोग समझें और उसके आर्ट को लोग कैरी करें और देखना चाहें कि उसके बेसिकली वो जो रियल इमेजिनेशंस हैं उनको वो किस तरह से यहाँ पे आर्ट की फॉर्म में हमें दिखाती हैं। सो मैम अब आप हमें इंट्रोड्यूस करवाएं आपकी जो पेंटिंग है उनके बारे में और ये भी बताएं कि यही क्यों आपने सेलेक्ट की, कुछ और क्यों नहीं किया? एक्चुअली ये जो मैंने लैंडस्केप्स को पेंट किया हुआ है, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लैंडस्केप को पेंट करने के लिए। ये हमारे विकारुन्निसा कॉलेज का एक सीन है। तो बेसिकली जो हमारी थीम है वो कलर्स ऑफ पाकिस्तान है, तो हमारा कॉलेज, हमारी एजुकेशन वो सब भी पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुछ कलर्स हैं जो मैंने अपने देहात के एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इमेजिनेशन से पेंट किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि पानी में रिफ्लेक्शन, इसका सामने पानी में इसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है, पीछे सारी ग्रीनरी का। और कुछ हमारी, आपको पता होगा कि मिट्टी के बर्तन हमारे पाकिस्तान को जो वो सेरेमिक्स जो बहुत ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तान के कल्चर को शो करते हैं। मिट्टी के बर्तन बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं देहात के एरियाज़ में स्पेशली। और ये भी एक सीन आप कह लें, इस दरख्त का मुझे नाम नहीं आता, झील का सा वो एक समान जी नज़र आ बिल्कुल। रहा है और यहाँ पे वो ग्रीनरी भी है और ग्रीनरी बहुत तो मज़े का बेसिकली पाकिस्तान जो है ना पाक ज़मीन, तो वो ग्रीनरी कलर, ग्रीन कलर ही पाक ज़मीन को शो करता है। तो आप यहाँ पर भी देखें पानी में रिफ्लेक्शन है, लाइट को शो किया जा रहा है और दरख्तों के अंदर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही है, छान कर लाइट आ रही है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था इन लैंडस्केप्स में और इन सब चीज़ों में। पेंटिंग में वो कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको पता चली है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो बाकी जो पेंटिंग से रिलेटेड जो मतलब इसकी जो जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए आपके पास क्या कोई ऐसा सरप्राइज़ है जो आप बता सकें कि जो लोग पेंटिंग करते हैं, देखो भाई उनके पास ये है सीक्रेट आप पूछ रहे हैं कि एक सीक्रेट राज? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेंटिंग में आपको क्या वो डिफरेंट चीज़ मिली है जो बाकी लोगों को नहीं पता, जो जस्ट पेंटर ही जान सकता है कि उसको ही पता होगा? सबसे पहले तो हमें लाइंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हमें पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से दिखाना पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ पर ना 3D ना करूँ, मतलब कि हमें 3D और लाइन पर्सपेक्टिव को, अब अगर मैं ये दरख्त सीधा स्ट्रेट बना लूँ, पीछे ये लाइन का मैं ख्याल ही ना रखूँ कि ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ करके बना दूँ, तो पर्सपेक्टिव कि किस एरिया में वो चीज़ जा रही है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, एक साइड शो कर रहा है, सामने का शो कर रहा है, तो पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा लाइट्स एंड डार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पेंटिंग में, उसकी ओरिजिनलिटी को, रियलिटी को शो करने के लिए। जब तक आप लाइट और जब तक डार्क को शो नहीं करेंगे तो पेंटिंग निकल कर नहीं आएगी सामने। तो ये दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है पेंटिंग में। सो मैम इसका मतलब ये भी है कि वो लोग जो सही से मार्जिन लाइन ड्रा नहीं कर सकते तो उनको सोच लेना चाहिए कि कितना टफ काम है। टफ तो बहुत है, और हम लोगों को स्टार्ट में फाइन आर्ट्स रखते हुए ना हम लोगों को मैम ने कहा था कि आप लोग पेज के ऊपर फ्री हैंड ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो हमें 3-4 दिन गुजर गए वो एक स्ट्रेट लाइन बना के मैम को दिखाते हुए। तो रूलर तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, स्केल तो बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करने देते, हमें मतलब अपने हैंड से सारी ड्राइंग करनी पड़ती है। और ड्राइंग में आपको ना बहुत मास्टर आपके पास मास्टरी होनी चाहिए ड्राइंग में। जब तक आपकी ड्राइंग नहीं परफेक्ट होगी आप आगे फर्दर उसको पेंट नहीं कर सकते। मैम अब हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर कोई पेंटिंग का शौक़ तो रखता है मगर उसके लिए उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उसके लिए उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए क्या मैसेज है, उसकी कैसे आप हेल्प कर सकेंगे इस वीडियो क्लिप के थ्रू?
आजकल देखें मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे गरीब से गरीब बच्चे भी हैं, अमीर से अमीर भी हैं, सब मीडिया यूज़ करते हैं। तो अब आप एक पॉजिटिव वे में अगर मीडिया को यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि फ़ेसबुक बहुत सारे आर्ट के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका आर्ट ख़रीद सकते हैं। तो आप फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके मुख्तलिफ आर्टिस्ट को फॉलो करो। अब जिस तरह मुसव्वरीन और तख्लीकी का प्लेटफॉर्म है, तो ये इतना ओपन है कि आप ये हर जगह इन्होंने अपना मतलब कि एक्सेस है, हर एक के पास एक्सेस है। पास है। तो मतलब कि मीडिया को आप पॉजिटिवली यूज़ करो, अपने इर्द गिर्द लोगों को अपना काम दिखाओ। जब तक आप अपने इर्द गिर्द लोगों को काम नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ घर में महदूद रहोगे, जिस तरह मैं महदूद थी। तो मैंने थोड़ा सा हिम्मत की और आगे बढ़े, और अपने पेरेंट्स की सपोर्ट आप लोग लें। जब तक अपने पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी तो आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको इजीली सपोर्ट मिल गई? मुझे मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी अम्मी ने थोड़ा बहुत किया था कि भाई घर में रहो, थोड़ा घर का काम है तो वो कर लो ना। हमारे कल्चर है, जो कल्चर भाई आप, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे, ताज़ियत के लिए लोग वगैरह आते हैं, तो आप बस घर में रहो, थोड़ा घर का काम है। तो पापा ने कहा आप जाओ। मगर ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि हम घर के काम भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनको भी कैरी कर सकते हैं। मगर अब मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैं 7 एग्ज़ाम्स को भी कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं एग्जीबिशन का भी कर रही हूँ। मेरे मतलब अगर सिर्फ मैं अपने आप को देखूँ ना, तो मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। एक तरह से कपड़े भी सिलाई हो रहे हैं, एक तरफ से मतलब हर एंगल से हर एंगल को मैं कवर कर रही हूँ। तो एक इंसान जो है उसके पास लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा सा होता है, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो हर एरिया को ना कवर करे, हर एरिया में वो अपना कमाल दिखाए, अपनी चीज़ों को वो कवर करे, और अपने लिए अपने आप को प्रॉपर रखने के लिए ना हर चीज़ को सीखे, हर स्किल को सीखे वो। मतलब ये है कि हमें अपने आप को मैनेज करना है, और मैनेज करने के बाद जो हम करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव एक्टिविटी हमारे पास है, हम उसको ज़रूर करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने व्यूज़ दिए हमें, और आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी अपनी पेंटिंग्स दिखाई हैं, और यकीनन ये किसी भी तारीफ़ से कम नहीं है, और बहुत मज़े की पेंटिंग्स हैं, मुझे तो बहुत पसंद आई। और इसका नाम जैसे कलर्स ऑफ पाकिस्तान है, तो वाकई कलर्स ऑफ पाकिस्तान है। आप लोग जागें और आप लोग बल्कि कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग निकालें। आप लोग आजकल जैसा आर्ट आ रहा है उसको कॉपी करो, उसको बल्कि कॉपी के अपनी तरफ से आप उसको इन्हांस करो, अपनी तरफ से चीज़ों को निकालो। घर में बैठकर सोते रहने से और कोरोना के अंदर ना बस बिल्कुल वो डिप्रेस्ड होने से बेहतर आप इन चीज़ों में अपना फोकस करो, इन चीज़ों में अपना ध्यान दो आप। मतलब ये है कि जो चीज़ हम लोग सोचते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, अगर हम अपनी उस इमेजिनेशन को पेंटिंग की फॉर्म में लेके आएँ तो वो लोग भी देख सकेंगे, और हमारे लिए हमारी एक एक्टिविटी भी बन जाएगी। बिल्कुल। अब वो देखें, ये वाला आप देख सकते हैं, ये इमेजिनेशन है मेरी, टोटली इमेजिनेशन। उसको मैंने कैनवस पे कलर किया है, इट्स ब्राइट। कैनवस पे उसको मैंने लाकर, और मतलब पहले मैंने सिर्फ एक हाउस ड्रॉ किया, मैंने कहा इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ इस तरह से पीछे बैकग्राउंड इस तरह का होना चाहिए। तो अपने जो आपकी इमेजिनेशन है, आप उसको कैनवस पे लेकर आओ, पेंट्स कलर्स के थ्रू उसको आप पेंट करो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी ये सारी जो पेंटिंग है, इनको देखने के बाद लोगों से आपको किस तरह के व्यूज़ मिले? क्या लोगों ने आपको सपोर्ट किया? लोगों ने आपकी जो पेंटिंग थी उनको किस एंगल से लिया? मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर कि मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मुझे बल्कि ज़्यादा इस तरह हुआ कि सबको छोड़ के ना सब मेरे साइड पे आ रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी अपनी आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल इधर से उधर चला गया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने सपोर्ट किया। इवन मुझसे सारे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ले रहे, सारे मेरा फेसबुक के अकाउंट वगैरह मांग रहे कि और बाकी काम आपका क्या क्या है, पोर्ट्रेट्स के लिए आप कितने पे लेते हो और कितने पैसे वगैरह लेते हो। तो मैंने उन सबको वो बताया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक तरह से मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी और मैं फर्दर काम को कंटिन्यू भी कर सकूँ। तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो ये समझते हैं ना भाई ये फजूल सा काम है, इसके हमें कोई पे नहीं मिले। क्योंकि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हमारा काम हो रहा है, कुछ ना कुछ उसकी हमें सपोर्ट भी हो। तो उन लोगों के लिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप लोग कुछ बना के बताना चाहते हैं, कुछ लेके आते हैं लोगों के सामने, तो आपकी ना सिर्फ आपको सपोर्ट की जाएगी, बल्कि लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे। बिल्कुल यही बात है, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और एट द एंड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे इस वीडियो क्लिप के थ्रू आप ज़रूर दे सकते हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि पाकिस्तान को अंडर डेवलपिंग कंट्री ना समझा जाए। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। मेरा मतलब कि हम ये पाक ज़मीन है, आप अपनी पाक ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, किस तरह से इस पाक ज़मीन को इस लेवल से वहाँ लेकर जाते हो, ये हमारी अपनी कौम का ये मकसद होना चाहिए। आप अपने किसी एक स्किल के थ्रू पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हो, निचले लेवल से अप लेवल पे लेके जा सकते हो। और जैसे जैसे मॉडर्निज़म हो रहा है, मतलब हम अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को साथ रख के हम मॉडर्निज़म और मॉड हो। मैं बाकी सबसे यही चाहती हूँ कि वो लोग आगे डेवलप जिस तरह कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को लेकर आगे डेवलप करें। हम अपने कल्चर को भी साथ साथ रखें, मगर अपने कल्चर को साथ साथ रखते हुए हम जो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? आमना अरशद।
आपकी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेशन है या इससे पहले भी है? नहीं नहीं, मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजर्स में से हूँ, मैनेजर हूँ, इवेंट मैनेजर हूँ। और हम लोगों ने ये सेकंड एग्जीबिशन किया कलर्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। फर्स्ट वाला एग्जीबिशन हमारा कैलीग्राफी पे था, माशाल्लाह वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। लेकिन इस जो ये कलर्स ऑफ पाकिस्तान हम लोगों ने इसको थीम रखा था, वो इसलिए रखा था कि हम चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को प्रमोट करें और इस इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो टीम मुसव्वरीन है उसका मकसद बनाने का यही है कि हम आर्टिस्ट को, अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर रिप्रेजेंटेड फीमेल आर्टिस्ट को एक ऐसी जगह दें जहाँ पे वो अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकें और दुनिया को ये दिखा सकें कि बेशक पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है लेकिन यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। सो मैम, ये तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। सो आप प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो करना तो चाह रहे हैं, उनके पास टैलेंट भी है, नेचुरल उनके पास टैलेंट भी है, मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। सो उनके लिए भी आपका एक मैसेज होगा कि आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं। अगर वो अपने आप को कुछ एक्सपोज करना चाहती हैं या चाहते हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोगों के पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। आप लोग हमें कांटेक्ट करें। अगर हम लोग आपको वेन्यू ला के देंगे, आपने अपना काम डिस्प्ले करना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा और हम बस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम। और अब हमें आप अपनी पेंटिंग्स की तरफ लेके जाएं। जो आपने यहाँ पे इन पेंटिंग के साथ पार्टिसिपेट किया वो पेंटिंग्स हमें दिखाएं यहाँ पे। ये वाली पेंटिंग मैंने बनाई थी, ये बेस करिए ट्रक आर्ट पे, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट हर जगह है। और मैंने क्या किया है कि मैंने मेहंदी का जो डिज़ाइन होता है, बेसिकली जो पाकिस्तान में लड़कियां मेहंदी हाथ पर लगाती हैं, उसको मैंने बीच में रखा है और उसके बाद मैंने लेकिन इसके ऊपर कलर्स ट्रक आर्ट वाले किए हैं, लेकिन इसको मॉडर्न टच देने के लिए पहले टाइप से ऊपर स्प्लैशेस बनाए ऐसे। आपको लोगों का रिएक्शन कैसा लगा यहाँ पे इसको देखने के बाद? लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब अगर आप ट्रक आर्ट को, जो एक बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है, उसको आप मॉडर्न वे में दिखाओ कि बेशक ये एक ट्रेडिशनल तरीके से तो होता ही है यूज़, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। सो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी आपको यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिली और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली बूस्ट कर गया होगा और आपको दिल कर रहा है कि आप फिर से दोबारा से कोई नई पेंटिंग के साथ जल्दी से पार्टिसिपेट करें। जी, ऐसी बात है। हम लोग चाहते हैं कि ना सिर्फ हम अपना काम डिस्प्ले करें, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि जो बेस्ट हमारे आर्टिस्ट हैं, जो पार्टिसिपेंट्स में आर्टिस्ट हैं, उन लोग की हम पहली वॉल करें और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो तो यहीं पर होते हैं, हम लोग करते रहते हैं, तो हमारी कहीं पे भी लग जाए, लेकिन जो बेस्ट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी पहली वॉल पे होनी चाहिए। सो आपके कहने का मकसद ये है कि हम तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आने वाला ही नहीं है हमारे पास कि जो हमें आके बताए भी हमने ये किया, हम उनका जो वर्क है उसको दिखाएं लोगों को और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। जी, ऐसी बात है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आए उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे हमें प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं भी यहाँ की ऑर्गेनाइजर्स में ही हूँ। मैंने सेकंड टाइम पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। आपको कैसे लगा है आपने यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया और फिर आपके साथ जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट थे जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनको मिलने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स है? यार बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत अच्छे लोग, मतलब बहुत अच्छे से सब ने पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा है। लोग आए हैं, सब ने अपना टैलेंट यहाँ पे हमें दिखाया है और जो हम ये चाहते हैं कि हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, आप लोग आए, न्यू टैलेंट आए, अपना काम दिखाए। मोस्ट वेलकम सबको, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आके अपना मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कोई भी किसी भी एज में हो वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो बिल्कुल आए और एक्सप्रेस करे। जी, ऐसी बात है। राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन, आपको पता ना कितने इंपॉर्टेंट होती हैं। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? मेरा नाम मरीम रफ़ीक। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या पहले भी यहाँ पे आप आ चुकी हैं? नहीं, मैं यहाँ की ऑर्गेनाइज़र हूँ और ये मेरा दूसरा एग्जीबिशन है जो हमने तख्लीकी और मुसव्वरीन ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये एग्जीबिशन रखा है। इसमें हमने जो न्यू टैलेंट है हमारा, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ पे आके कुछ अपनी जो मेहनत है, या जो मोस्टली ये होता है कि आर्टिस्ट को कोई पूछता नहीं है, तो उसके लिए हमने उन्हें एक जगह दी है, वो यहाँ पे आएँ, अपना काम दिखाएं। और यहाँ पे हमने सेल भी लगाई थी कि अगर किसी ने लेना है, किसी ने ख़रीदना है, तो काफ़ी पसंद भी किया हमारा काम। आपको किस तरह के रिएक्शंस मिले लोगों के? मतलब आपने जब आपकी डिफरेंट जो पेंटिंग्स थी, आपकी अपनी पेंटिंग्स होंगी जो फर्स्ट टाइम लोग यहाँ पे आ रहे थे उनकी भी होंगी, उनको देखने के बाद लोगों के व्यूज़ क्या आते हैं, शेयर करना चाहेंगी?
बहुत बहुत अच्छा उनको लगा। उनको हम खुद जो ऑर्गेनाइज़र थे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग हमारे इस एग्जीबिशन में आएंगे या इतना हमें अप्रिशिएट करेंगे। हमने डेफ बच्चों की भी पेंटिंग लगाई थी उनको सपोर्ट करने के लिए, और हमारे साथ उनको भी इतना मिला, इतनी खुशी मिली कि उनका काम भी हमने प्रमोट किया, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें इस चीज़ को पसंद किया कि कोई ऐसा है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन माने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। So, अगर मेरे जैसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे है जिसको जो बिल्कुल एक डायरेक्शन डिफरेंट कोई केमिस्ट्री की फील्ड से रिलेटेड है और वो यहाँ पे आके कहना चाहे कि मुझे भी पेंटिंग करनी है, तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग अट्रैक्शन। हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तख्लीकी है, मुसव्विरीन और अबाबील है। तख्लीकी में हम अपने बच्चों को काम सिखाते हैं, लाइक मोस्टली जो कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में बच्चियाँ हैं उन्हें हम काम सिखाते हैं, और मुसव्विरीन में हम जो न्यू टैलेंट है उनके लिए हम एग्जीबिशन रखवाते हैं, और अबाबील में जो मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं हम उनके लिए लेक्चर देते हैं। इस तरह से हम उनकी भी हेल्प करते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट भी किया और हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड थी, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, वो भी आपने प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? हिना। आपकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन एज ए पार्टिसिपेंट है या ऑर्गेनाइज़र? नहीं, मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और एज अ पार्टिसिपेंट भी हूँ, बिकॉज मतलब प्रोफेशनली जो है मैं वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट ये कि ये मैं वैसे शौक़ के लिए, मतलब कि ये मेरा पैशन है, आर्ट का ना, ये काम करना ना मेरा एक पैशन है। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर देखा कि इतनी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें अपना काम आगे, अपना टैलेंट आगे दिखाने की, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट भी जो है पार्टिसिपेट करूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स भी लगवाई, और जब मैंने देखा तो लोगों का इतना अच्छा काम था, लोग इस तरफ इतना ज़्यादा आ रहे थे, रुजू कर रहे थे, तो मुझे और ज़्यादा मतलब कि हाँ, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे जो टैलेंट है वहाँ पर उसको हमें सपोर्ट मिल सकता है, इस तरह हमारा टैलेंट आगे जा सकता है। आपको नज़र आया कि एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आपको आया है, और इस तरह के जो हमारी एग्जीबिशंस हैं या जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड है हमारी सोसाइटी में। जी बिल्कुल, जहाँ पर साइंस का दौर है, जहाँ पर देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चूँकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो जहाँ पर नहीं लगा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोई आके पूछे भाई ये देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये देखो डिफरेंट पेंटिंग्स बना, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ ऐसा नहीं कहते भाई ये क्या फजूल काम है, ये कहाँ पे चले गए हैं? नहीं, इस तरह के तो काफ़ी सारे जो है सुनने को मिलते हैं। इनफैक्ट फैमिली भी बोलती है कि क्या करके इतनी डिग्रियाँ लेकर तो इस तरफ आ गई हो, मगर फिर भी एक थोड़ा सा होता है कि यार बस जो करना था, स्टडी करनी थी, बस वो कर ली ना, अब तो अपने लिए जो है थोड़ा सा मतलब जो उनके कहने पे स्टडी करनी थी वो कर ली, अब हमने अपने पैशन को साथ लेके चलना। यस, अब हमने अपना जो है अपने पैशन को साथ लेकर जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है? मेरा नाम ज़ैनब है। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी आप इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं? मेरा इस टीम के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट मैं इससे पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। यूएई आर्ट कंपटीशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड सर्टिफिकेट लाइक पार्टिसिपेशन का मुझे मिला, एंड इससे पहले मैंने काफ़ी किया, लेकिन एज अ टीम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आपको कैसे लगा फर्स्ट आपका जो एक्सपीरियंस था, आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले? मुझे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस मिले, और मुझे लाइक मेरी पेंटिंग्स को, मेरे वर्क को पसंद किया गया, जबकि मैं अब इतना मेरा पहला एक्सपीरियंस है पेंटिंग्स वगैरह में भी, मेरा 3rd सेमेस्टर है फ़ाइन आर्ट्स में, एंड लेकिन मुझे तजुर्बा अभी से काफ़ी अच्छा हो रहा है, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आगे भी मौके आएंगे और तरक्की होगी आगे भी। हम चाहेंगे कि आपकी जो अपनी पेंटिंग है जिनके साथ आपने पार्टिसिपेट किया है वो भी हमें दिखाएं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि जिनको पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी जान सके भाई कितनी अमेजिंग है ये। जी ज़रूर, ये मेरी पेंटिंग्स हैं, एंड मैंने बाकी है कि मैंने कुछ आइडियाज़ भी लिए नेट से भी, उनको मैंने मतलब वर्क कॉपी करने की उसको कोशिश की मैंने, एंड जितना मेरे हो सकता था कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में मैंने अपनी फुल स्ट्रगल की है सब में। आई थिंक ये हमें बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि काम ही इतना अच्छा है, तो डेफिनेटली हर एक उसको लाइक करेगा। थैंक यू सो मच मैम अगेन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, इतनी अच्छी, इतनी मज़े की पेंटिंग देखने के बाद मैं तो बहुत खुश हुआ, मगर इसके साथ साथ कुछ थोड़ा दुख भी हुआ है।
और वो दुख किस चीज़ का है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, और ये जैसे हम देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट पेंटिंग्स और डिफरेंट आर्ट जो उन्होंने किया है, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उस टैलेंट की हम यहाँ पे कदर नहीं कर रहे। हमने इस टैलेंट को पसेपुस डाल दिया है और हमने इसको फोकस ही नहीं किया होता। इसी की वजह से हम डिफरेंट जो हमारे टैलेंट्स हैं उनको उजागर ना करने की वजह से, उनको प्रॉपर डायरेक्शंस ना देने की वजह से हम फिर वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो हम अचीव करना चाहते हैं सम टाइम, और हम जिसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी एक पुरजोर अपील होगी कि हमारे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके करने का फ़न है, और जो आर्ट है, जो पेंटिंग का आर्ट है बेसिकली, उसके लिए एक सरप्राइजिंग हमारे स्टूडेंट्स के पास जो है ना ये टेक्निक्स हैं, तो इनको फोकस किया जाए, इनको इनकी हौसला अफजाई भी की जाए और इनको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उनको राइट टाइम पे राइट इंस्ट्रक्शंस मिल सकें, और वो राइट इंस्ट्रक्शन जो है उन्हें कामयाब बनाए। और इसके लिए मैं मुसव्विरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो मुसव्विरीन बेसिकली एक तंजीम है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पेंटिंग्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया और उनकी हौसला अफजाई भी हुई। देखते रहिए राज HD TV। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।